राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको कोई आकर्षण मंत्र दो, मतलब आकर्षण मंत्र दो। जैसे कोई भी सदस्य घर से रूठ कर चला जाए तो वो घर में तुरंत वापस आना ही चाहिए। तो भैया आज की जानकारी बहुत ही उत्तम शक्तिशाली जानकारी होने के लिए जा रही है। आज मैं आपको एक यंत्र दूंगा और शक्तिशाली उसका एक मंत्र दूंगा, दोनों तरीका से काम करेगा। ठीक है, किस प्रकार से काम करेगा संपूर्ण जानकारी आगे देने के लिए जा रहा हूं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। जय श्री राम। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, कोई भी इंसान घर का अगर रूठ कर चला जाए, बच्चा हो, बच्ची हो, पत्नी हो, या कोई अपना घर का कोई सदस्य हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो भैया, या आप स्वतंत्र हो और कोई आपके पास आए कि भैया जो मतलब मेरा बच्चा चला गया है, मेरी बच्ची चली, मेरी पत्नी रूठी चली गई है, तो ये परमार्थ है भैया, परमार्थ है। अगर किसी का घर बस जाए तो वो इंसान आपको कितनी तगड़ी मतलब दुआ देगा भैया, दुआ। दोस्तों, तो आपको करना है, प्रथम आपको एक यंत्र लिखना होगा, यंत्र, ठीक है, यंत्र लिखना होगा और किस प्रकार से वो यंत्र कार्य करेगा, फिर इसका एक मंत्र है, वो मंत्र किस प्रकार से कार्य करेगा। दोस्तों, 3 दिन के अंदर अंदर में वो व्यक्ति हो, औरत हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कैसे भी इंसान हो, 3 दिन के अंदर अंदर में उसको अपने घर में आना ही पड़ेगा। उसको 3 दिन के अंदर अंदर में घर में आना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे कमेंट कॉल मेरे पास बहुत ज्यादा आती हैं कि गुरुजी हमारी पत्नी हमको छोड़ के चली गई, तो भैया इत्यादि कॉल आती हैं बहुत सी। तो भैया आज जल कल्याण के उद्देश्य से आज मैंने ये सोचा कि बहुत ही अच्छी चीज है ये, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा परमार्थ होगा। जो भाइयों के घर बिगड़े पड़े हैं, स्त्री उनकी पत्नी बरसों से अपने जीचा मनमानी कर रही है, जीचा जहां रह रही हैं, तो भैया उनके लिए आज मैं एक रामबाण मंत्र दे रहा हूं जो सेकंडों में कार्य करने वाला है। बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल क्रिया है भैया। दोस्तों, प्रथम आपको मैं यंत्र बताऊं, यंत्र आपको किस प्रकार से लिखना होगा। आपको प्रथम इसके लिए आपको एक भोजपत्र लेकर आना पड़ेगा, भोजपत्र, ठीक है। यह क्रिया 2 प्रकार से कार्य करेगी, यह क्रिया 2 प्रकार से कार्य करेगी, दोनों प्रकार से क्रिया आपको करनी होगी अगर तत्काल वो इंसान बुलाना है तो, ठीक है। दोस्तों, प्रथम आपको एक भोजपत्र लेकर आना पड़ेगा। भोजपत्र पर इस यंत्र को आपको अनार की कलम से लिखना होगा, अनार की कलम, ठीक है। 2 प्रकार से कार्य करेगा, संपूर्ण जान के दूंगा। अगर अनार की कलम ना हो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कैसी भी कलम आप बना लेना, लेकिन यंत्रों के लिए अनार की कलम बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है, तुरंत फलदायी होती है। अनार की कलम बनाकर दोस्तों आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ा सा सिंदूर लेके आना है, 5 रुपए वाला। वैसे तो इसमें हनुमान जी वाला सिंदूर कार्य करता है, हनुमान जी वाला सिंदूर कार्य करता है, ठीक है, हनुमान जी पैर का सिंदूर कार्य करता है इसमें। अगर बहुत सी जगह में मंदिर नहीं है भैया तो साधक बहुत परेशान हो जाते हैं कि गुरु हमारे यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर नहीं है। ऐसा नहीं है, मंदिर तो हर जगह है भैया बजरंगबली की, लेकिन फिर भी ऐसा न हो, ठीक है, तो 5 रुपए का पाउच आता है हनुमान जी का, ठीक है, 5 रुपए का पाउच आता है हनुमान जी का, उसको आप लेके आ सकते हो। उसमें थोड़ा सा आपको चमेली का तेल मिला देना है, चमेली का तेल मिलाकर आपको थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर अनारी कलम से आपको इस यंत्र को भोजपत्र पर लिख देना है और इसमें कोई टाट कमल लिखने की आवश्यकता नहीं है। यंत्र इस प्रकार से आपको लिखना होगा, आपको मतलब 16 कोष्टक बनाने होंगे आपको, ठीक है, 16 कोष्टक बनाने होंगे। अरे भैया 4 भुजा आपको बराबर कर देनी है, उसके बाद में उसमें 3 लकीर काट देनी है, बीच में 3 इधर और 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, 16 कोष्टक बन जाएंगे आपको। प्रथम कोष्टक में यंत्रों की चाल कुछ नहीं होती है जी, चाहे जहां से लिख सकते हो आप, ठीक है। यंत्र में प्रथम आपको लिखना है 62,
69, दूसरे क्वेश्चन में लिखना है 69, फिर तीसरे में लिखना है 2, फिर चौथे में लिखना है आपको 6। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे आपको 6 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 68 लिखना है, फिर 65 लिखना है, उसके बाद में फिर आपको 68 लिखना है, फिर 63, फिर मतलब 63 लिखना है, फिर 8 लिखना है, उसके बाद में उसमें आपको 1 लिख देना है। नीचे फिर आपको 4 लिख देना है, फिर उसके बाद में 5 लिख देना है, फिर 64 लिख देना है, फिर भैया 67 लिख देना है। दोस्तों इस प्रकार से यंत्र बन के आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन भैया एक बार यंत्र और बता दूं, अरे भैया 62 फिर लिखना है, 69 फिर 2 फिर 6 फिर 6 फिर 3 फिर 68 65 68 63 8 1 4 5 6 4 6 7 केवल। ठीक है भैया, मैंने बड़ी मुश्किल से बोला है। दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख देना है भोजपत्र में। लिखने के बाद में भैया आपको ये कार्य करना है, उस भोजपत्र को आपको फोल्ड कर देना चारों तरफ से। फोल्ड करने के बाद में नीचे पर उस व्यक्ति का नाम आपको अवश्य लिख देना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक है, नीचे यंत्र के नीचे नाम लिख देना है उसका। नाम लिखने के बाद में उसी का कोई पुराना सा कपड़ा होना चाहिए, कोई पुराना कपड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना कपड़ा हो, वो अच्छी कार्य करेगा। नया कपड़ा इसमें कार्य नहीं करेगा भैया, नए कपड़े से करेगा तो काफी समय लग जाएगा। बहुत ज्यादा पुराना कपड़ा चाहिए। ठीक है, पुराने कपड़े में उसमें फोल्ड करके, वैसे तो भैया गांव में चाकी होती थी पहले, ठीक है, चाकी चून पीसने वाली, आटा पीसने वाली। अगर वो नहीं है भैया तो आपको ये कार्य करना है, आपको भारी भारी 2 पत्थर देखने हैं या 2 ईंट। ठीक है, 2 ईंट इनके बीच में उसको दाब देना, इतना उस पर दबाव पड़ेगा, वजन पड़ेगा इतना उस पर ताकत से, इतनी जल्दी वो व्यक्ति के हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी और वो अपने घर को भागने की कोशिश करेगा, उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन नहीं लगेगा। इसका एक मंत्र और है छोटा सा। ठीक है, मंत्र है, काल भैरव हंकालो वीर, भगे भगाए को रूटे उठाए को, मेरे पास लेके आ, न लेके आवे तो दुहाई माता काली की, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इसका यही मंत्र है। मंत्र को लिख के डाल दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, इस मंत्र द्वारा, मंत्र स्वयं सिद्ध है, उसको जागृत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कार्य करेगा। उसको फोल्ड करने के बाद में हाथ में पकड़ लेना है यंत्र को, इस मंत्र का उस पर केवल आपको 51 बार उच्चारण कर देना है। ठीक है, उच्चारण करने के बाद में आपको भारी पत्थर देखने 2 और उसके बीच में इस यंत्र को रख देना है। यंत्र मतलब ईंट के ऊपर रख देना है, उसके ऊपर फिर और ईंट रख देनी है, अगर कोई पत्थर नहीं है आपके पास। नहीं, वैसे चाकी के नीचे बीच में दाबा जाता है, दोनों पार्टों के बीच में। ठीक है भैया। दोस्तों दूसरी विधि इसकी यह है कि इसी यंत्र को बीच की उंगली से, जहां रास्ता हो, चौरा तरह से कोई लेना देना नहीं है, जहां रास्ता हो आने जाने की, वहां पर इस यंत्र को आपको बीच की उंगली से, ये उंगली है, ठीक है, बड़ी वाली उंगली होती है बीच वाली, ये इस उंगली से इसी यंत्र को लिख देना है वहां पर। ठीक है, आपको एक कोड़ा बनाना है। अरे मेरे पास तो आप ही नहीं दिखा देता भैया, अंटा दे दे के उसमें बल लगा लगा कर, ठीक है, सिर से नीचे पैर डाल लेना है, उसको 2 फोल्ड कर देना है, उसका कोर्रा जैसे चाप उसी बात का होता है। ठीक है, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा भैया बना के, वो वीडियो नहीं, उसका फोटो डाल दूंगा घर बना के। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से उसको पकड़ लेना है और जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ठीक है, काल भैरव हंकालो वीर, भगे भगाए को रूटे उठाए को, मेरे पास लेके आओ, न लेके आओ तो दुहाई माता काली की, इस प्रकार से बोलना है। ताकत से उस यंत्र में मानना है आपको। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम ले लेकर, कोई भी हो उसका नाम ले लेकर ताकत से उस यंत्र में आपको मानना है। वो यंत्र बिल्कुल बिगड़ जाना चाहिए, इतनी ताकत से मानना है। ठीक है दोस्तों, 3 दिन भी नहीं होंगे, उसके उस व्यक्ति के हृदय में इतनी आकर्षता बढ़ जाएगी, अपने घर के अंदर परिवार की याद आएगी, बहुत ज्यादा अपने घर की उसे याद आएगी, तड़पने लग जाएगा, चाहे कोई भी स्त्री हो पुरुष, चाहे वो कितनी दूरी पर हो, इससे कोई मतलब नहीं है कितनी भी दूरी पर हो। 3 दिन के अंदर अंदर में वह व्यक्ति, औरत हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो, उसको घर पे आना ही पड़ेगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, और जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, और ऐसी अनमोल रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।